और 4 पॉइंट से 4 बिंदु मिलेंगे, यानी एक चतुर्भुज बनेगा। अब बनेगा कौन सा, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, अपने को डिस्टेंस निकालनी होगी। यानी इस एक्सरसाइज में ओनली फॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी दूरी का सूत्र यूज हो रहा है। तो दूरी के सूत्र से अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर चतुर्भुज बनने वाला है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट एक्स पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, निर्देशांक होंगे x, 0। अगर y अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक हो जाते हैं 0, y। यानी जो पॉइंट जिस अक्ष पर होगा उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, बाकी जो जैसे कि x पर है तो y की 0 और y पर है तो x की 0 हो जाएगी। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक का वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, आप उसको जरूर देखें। तो 7.1 के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के कारण दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 4 पॉइंट अपने को दे रखे हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के अंदर अपने को बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का बनेगा। यानी जो भी चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा होगा, वो वर्ग होगा या स्क्वायर होगा या फिर पेलोग्राम होगा, यानी समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, कौन सा डायग्राम बनेगा उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही आराम से अपन करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर -1, -2। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है 1, 0 और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर -1, 2 और चौथा पॉइंट यहाँ पर -3, 0। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर और 4 पॉइंट से 4 बिंदु मिलेंगे, यानी एक चतुर्भुज बनेगा। अब बनेगा कौन सा, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर अपन कर्ता चित्र बनाए, ये हो गया A, B, C और D। ठीक है, तो ऐसा बना। अब ये कौन सा डायग्राम होगा, यानी कौन सा चतुर्भुज होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, अपने को डिस्टेंस निकालनी होगी। यानी इस एक्सरसाइज में ओनली फॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी दूरी का सूत्र यूज हो रहा है। तो दूरी के सूत्र से अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर चतुर्भुज बनने वाला। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ, इसको बी पॉइंट, इसको सी और इसको डी पॉइंट। तो अपन ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस, फिर अपन निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस, फिर निकालेंगे सी डी की डिस्टेंस और फिर निकालेंगे ए डी की डिस्टेंस, यानी 4 डिस्टेंस अपन निकालेंगे। ठीक है, 4 साइड से अपने को पता चलेगा कौन सा डायग्राम बन रहा है। अब फिर देखो यहाँ पर कंफर्म अपन 100% नहीं कह सकते कि 4 साइड से अपने को डायग्राम मिल जाएगा। और डायग्राम जैसे कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, तो डायरेक्ट अपन नहीं कह सकते। इसके अंदर एक चीज और निकालनी पड़ेगी, यानी डायगोनल विकर्ण और निकालने होंगे। ठीक है, अब इसके विकर्ण निकालने के बाद में पता चल जाएगा कि ये कौन सा डायग्राम होगा। यानी एडी के बाद अपने को निकालना होगा एसी और फिर बीडी, यानी अपने को 6 डिस्टेंस निकालनी है। टोटल कितनी डिस्टेंस निकालनी है, 6 डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। यही फॉर्मूला होता है। अब x2 माइनस x1 यानी a और b अपन ले रहे हैं, तो a वाले कोऑर्डिनेट, जो a वाले कोऑर्डिनेट है वो तो हो जाएंगे x1 y1 और b वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। यानी सेकंड वाले जो पॉइंट में से माइनस करना है फर्स्ट वाला पॉइंट। जैसे अपन bc लेंगे तो c में से माइनस करना है b वाले पॉइंट, d में से माइनस करना है c वाले पॉइंट। फिर यहाँ पर अपन ad लेंगे तो d वाले में से माइनस कर लो a वाले पॉइंट। फिर ac लेंगे तो यहाँ पर a और c के अंदर अपन c वाले कोऑर्डिनेट से a वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, bd निकालेंगे तो d वाले कोऑर्डिनेट में से b वाले माइनस करके सोल्व कर लेंगे। देखे तो यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस करेंगे अपन, ये माइनस का 1 यानी ये माइनस का है तो यानी बन जाएगा प्लस का, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 0 - 2, 0 माइनस और यहाँ पर माइनस का 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो 1 और 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4 और इस 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी ए बी की डिस्टेंस अपने पास आ चुकी है √8। ठीक है, अब ए बी की डिस्टेंस है √8। फिर अपन निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस। तो बी सी की डिस्टेंस के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाले कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएंगे, तो -1 फिर माइनस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व करें, -1 -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी सी की डिस्टेंस आएगी 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 4, इधर 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 4 कितना हो जाएगा √8। ये हो जाएगी बी सी की डिस्टेंस। अब निकालेंगे अपन सी डी की डिस्टेंस। सी डी
सी डी में क्या होगा, डी वाले पॉइंट से सी वाले माइनस करेंगे, -3, यहाँ पर माइनस करेंगे अपन माइनस का 1 यानी हो जाएगा प्लस का 1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर। तो सी डी की जो डिस्टेंस होगी -3 और +1 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा √8। अब लास्ट जो डिस्टेंस इधर दिख रही है अपने को चार साइड में से, वो है एडी, डी वाले पॉइंट में से ये वाले पॉइंट अपन माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर इधर माइनस का है तो माइनस और माइनस हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2, 0 माइनस और पहले माइनस का 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे अपन सोल्व करें तो इसके अंदर होगा -3 में +1 करेंगे, इसकी तरह हो रहा है यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2 का स्क्वायर हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा रूट। ये हो गई एडी की डिस्टेंस। यानी अपन देख रहे हैं कि चार डिस्टेंस हमने निकाली, चारों साइड की डिस्टेंस आ चुकी है, ए बी, बी सी और सी डी और ए डी। तो यहाँ पर चारों डिस्टेंस अपने को देखो बराबर दिख रही है। यहाँ पर √8, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू √8, सी डी की वैल्यू √8 और ए डी की वैल्यू भी √8, यानी चारों साइड इक्वल है। अब चारों साइड इक्वल आने से अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके लिए अपने को डायगोनल निकालने पड़ेंगे, यानी ऐसी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ऐसी की डिस्टेंस यानी इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये वाले कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, तो माइनस का 1, फिर माइनस का 1 यहाँ पर है तो यानी बन जाएगा प्लस का 1, -1 + 1 का होल स्क्वायर, +2 माइनस का 2 है तो यानी प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसी की डिस्टेंस निकालने तो यहाँ पर ये तो बनेगा 0, यहाँ पर आएगा 2 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ऐसी की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 4। इकाइयाँ इनके पीछे आप लगा सकते हो, सब के आगे यूनिट। ठीक है ना, तो यूनिट लगा दे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इकाई जरूर लिखनी है। ऐसी की डिस्टेंस आ चुकी है यहाँ पर 4 इकाई, 4 इकाई। अब निकालेंगे बी डी, यानी इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, -3 और माइनस का 1, -3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये होता है √16, यानी बी डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 16, रूट के अंदर है यानी 4 इकाई, 4 इकाई आ जाएगी। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि चार साइड तो वैसे इक्वल है, डायगोनल ऐसी की डिस्टेंस आई 4 इकाई और बी डी की डिस्टेंस आई 4 इकाई, यानी दोनों ये भी सेम है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, और उसी के साथ में ए सी इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल भी इक्वल है। यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर होगा, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग होगा, यानी एक स्क्वायर बनेगा इन चारों पॉइंटों से। ठीक है, चारों पॉइंटों से स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी की जो डिस्टेंस है वो √8 है, फिर यहाँ पर बी सी की डिस्टेंस √8 है, फिर यहाँ पर सी डी की डिस्टेंस √8, फिर ए डी की डिस्टेंस √8, यानी चारों साइड की वैल्यू सेम। डायगोनल हमने निकाला 4 का, यहाँ पे आया 4 का, यहाँ पर आया, यानी चार साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल, यहाँ पर बनेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड में वही 4 पॉइंट दे रखे हैं, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर भी 4 पॉइंट दे रखे हैं। उन 4 पॉइंटों से अपने को चेक करना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, यानी वर्ग बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, या फिर समलंब चतुर्भुज बनेगा, या समचतुर्भुज बनेगा, उन सब की बात अपन करेंगे। सबसे पहले अपन ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, थोड़ा यहाँ पर अपन पास चलेंगे। ठीक है ना, जैसे अपन ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, यानी इधर वाले से इधर वाले माइनस करना है, तो 3 में से माइनस करना है -3, यानी 3 माइनस ऑलरेडी आता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 5 करना है होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन करें तो 3 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, यानी एक स्टेप अपन यहाँ पर कम कर रहे हैं, 3 3 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 1 में 5 हटाएंगे तो यहाँ पर -4 आएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी की डिस्टेंस अपने को यहाँ पर मिलेगी। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 52, यानी √52। ठीक है, अब निकालते हैं BC, तो BC की डिस्टेंस यानी बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, सोल्व करें तो -3 का स्क्वायर 9,
3 - 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ पर मिलेगा √13। ये हो जाएगी BC की डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालेंगे अपन CD की डिस्टेंस। जैसे अपन CD की डिस्टेंस निकालेंगे तो -1 में से 0 माइनस करना, यानी उधर वाले पॉइंट -1 में से माइनस करना क्या 0 होल स्क्वायर। फिर अपन आगे करें तो -4 में से -3 करना है, -4 -3 का होल स्क्वायर। सोल्व करें तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 और -3 कितना होता है -7, -7 का स्क्वायर होगा 49, यानी यहाँ से मिलेगा अपने को √50। तो ये हो गई CD की वैल्यू। 4 डिस्टेंस अपने पास आ चुकी है। हाँ 3 ही आई अभी। अच्छा एक और बच रही है। ठीक है, तो एक और निकालते अपन AD यानी इसमें से इसको माइनस करें तो √-1 फिर -3 यानी माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर, -4 -5 -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD की डिस्टेंस आएगी यहाँ पर -1 प्लस करना है इसमें 3 यानी प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, -4 -5 माइनस के 9 और माइनस से 9 का स्क्वायर होगा 81, यानी यहाँ से मिलेगा √85। अब देखो यहाँ पर अपन को 3 साइड यहाँ पर है, एक साइड वहां पर, यानी 4 साइड हमने जैसे निकाल ली, तो ये चारों साइड इक्वल नहीं है, यानी AB बराबर नहीं है किसके BC बराबर नहीं है किसके CD के, और CD बराबर नहीं है AD, यानी चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर √52 आ रहा है, √13 है, √50 और √85, यानी चारों अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, यानी डायगोनल आपको निकालना नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा, एक ABCD एक विषम विषम चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, चारों साइड अलग अलग है, यानी एक विषम चतुर्भुज बनेगा। आकृति बनेगी चतुर्भुज, लेकिन विषम चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि अगर चारों साइड अलग अलग आती है तो आपको विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। ठीक है, तो जैसे कि अपन मान लें इनको A, B, C और D, ये अपने पास वापस वही 4 पॉइंट है। चारों पॉइंटों को डिस्टेंस अपन निकालेंगे इनके बीच वाली, और बीच वाली डिस्टेंस अपने को पता चलेगा कौन सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि चारों साइड अलग अलग आ रही थी, तो चारों साइड अलग अलग है, यानी विषम चतुर्भुज वहां पर बन रहा था। देखते हैं यहाँ पर कौन सा चतुर्भुज बनने वाला है। सबसे पहले अपन निकालेंगे AB की डिस्टेंस, तो वही दूरी के सूत्र से अपन AB की डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB की डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर, 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 1, यानी AB की जो डिस्टेंस है, AB की डिस्टेंस आएगी √10। ठीक है, फिर अपन निकालें BC की डिस्टेंस, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे, 4 में 7 गया तो 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर बात एक ही है, 3 में से 6 गया यानी -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा √9 और रूट में अंदर 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर हो जाएगा √18 BC, और √18 को आप इस प्रकार लिख सकते हो 3 रूट, इसको आप लिख सकते हो 9 × 2, यानी 3√2। ये हो गई बेसिक डिस्टेंस। अब निकालेंगे अपन किसकी, CD की डिस्टेंस, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो CD इक्वल हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 यानी -1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ से 9 + 1 यानी √10। तो CD की डिस्टेंस कितनी आई 10 रूट में। फिर अपन निकालेंगे AD की डिस्टेंस, AD की डिस्टेंस निकालेंगे यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से मिलेगा अपने को 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर 9, 2 - 5 यानी -3 का होल स्क्वायर 9, यानी AD की डिस्टेंस कितनी मिलेगी √18, यानी 3√9।
2 सेम इसकी तरह √18 है, यानी 3√2 लिख सकते हो यहाँ पर 3√2। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो ए बी की डिस्टेंस है वो √10 है और बी सी की जो डिस्टेंस है वो 3√2 है। सी डी की डिस्टेंस यहाँ पर अपने पास आ रही है √10 और ए डी की डिस्टेंस आ रही है 3√2। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ए बी किसके इक्वल है, ए बी वाली डिस्टेंस यानी √10 यानी सी डी के इक्वल है। फिर यहाँ पर देखें तो बी सी की वैल्यू है 3√2 और यहाँ पर भी 3√2 यानी बी सी किसके इक्वल, ए डी इक्वल। यानी चार साइडों के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो साइड अपोजिट इक्वल है, तो अपन यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो अपने को यहाँ पे एक तो आयत मिलेगा और एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज या फिर आयत। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये अपन चेक करेंगे डायगोनल से। डायगोनल होगा ऐसी, ये डायग्राम होता है, इसके अंदर ये डायगोनल होता है। ए बी सी और डी पॉइंट लेते हैं, बी डी और ए सी डायगोनल है, तो ए सी की डिस्टेंस अपन निकालेंगे। यानी इन दोनों पॉइंटों को लेकर 4 - 4 यानी 0, 4 - 4 यानी 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 - 4 प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। सोल्व करें तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 होगा, -2 का स्क्वायर यानी 4 होगा रूट में, तो ऐसी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 इकाई। फिर अपन निकालेंगे बी डी, बी और डी यानी 1 - 7, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 का होल स्क्वायर। 1 - 7 यानी -6 का होल स्क्वायर, 2 - 6 यानी -4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 52 रूट के अंदर। यानी क्वेश्चन के वर्ड यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, ऐसी बराबर नहीं है किसके, बी डी के। और जब ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, यहाँ पर ए बी सी डी क्या बनेगा, एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि एक्स एक्स पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ है दो बिंदुओं से और पॉइंट है एक्स अक्ष पर, यानी ए पॉइंट ये हो जाएगा, बी पॉइंट ये हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और इसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। ए बी से समदूरस्थ है कोई पॉइंट, वो एक्स अक्ष पर है यानी पी, यानी x, 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, निर्देशांक होंगे x, 0। अगर y अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक हो जाते हैं 0, y। यानी जो पॉइंट जिस अक्ष पर होगा उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, बाकी जो जैसे कि x पर है तो y की 0 और y पर है तो x की 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अभी यहाँ पर जो पॉइंट देखा वो एक्स अक्ष पर दे रखा है यानी x, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, यानी x का मान अपने को निकालना है। जब भी कोई डिस्टेंस वाली एक लाइन दे रखी है उसके बीच में कोई पॉइंट है तो वो अगर समदूरस्थ है यानी इक्वल डिस्टेंस पर है तो उसमें जो पॉइंट होगा अपने पास वो क्या होता है कि ए पी इक्वल होना चाहिए पी और बी। यानी अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये पॉइंट है समदूरस्थ। अब क्वेश्चन के अंदर समदूरस्थ का है तो अपन डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाएंगे ए पी इक्वल पी बी, या फिर ए पी इक्वल आप इसको सकते हो बी और पी, किस प्रकार से भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहले निकालेंगे ए पी की डिस्टेंस फिर पी की डिस्टेंस। अब यहाँ पर इक्वल दे रखी है तो दोनों के साथ अपन सोल्व करते चलते हैं। तो पहले अपन ए पी की डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल बीपी के अपन निकालें तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 यानी एपी दे रखा है फिर बी और पी है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 और फिर बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो जाएंगे x1 y1 और पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 यानी x - 2। अब देखो यहाँ पर दोनों के रूट लगा हुआ है, आप यहाँ से रूट हटा सकते हो, जैसे कि इधर से रूट कैंसिल होगा, इधर से रूट कैंसिल होगा, दोनों तरफ रूट कैंसिल, या फिर आप इनका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो रूटों को। तो यहाँ पर से ये जो रूट है वो कैंसिल हो चुके हैं। अब डायरेक्ट लगाएंगे अपन x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 0, 0 इधर से और -5 पे यानी प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर अपन सोल्व करते हैं x2 - x1 यानी मैंने कहा था x1 और x2। ठीक है, तो यहाँ पर x2 कौन है, x यानी x माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी वहाँ पर है, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 2ab यानी 2 to 4x और बी स्क्वायर यानी 4। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 इक्वल एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर 2ab आता है तो 2ab यानी 2 ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 2 यानी 2 2 4, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब 9 का स्क्वायर करें या फिर माइनस 9 का स्क्वायर करें, 81 ही आएगा। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको कट करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 इस साइड भी है 4 उस साइड भी है, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपन देखिए तो 4x को आप इस साइड कर लें, 4x को तो आप इधर कर ले और 25 को उस साइड कर सकते हैं। यहाँ पर 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, 4x पहले ही माइनस का है फिर माइनस का 4x इक्वल माइनस हो जाएगा 21 है, 81 में से 25 अपन माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। अब इसको अपन आगे सोल्व करें तो माइनस 8x इक्वल टू 56 यानी माइनस 8x को यहाँ से हटाना है, अपने को x की वैल्यू चाहिए यानी x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 यानी x की वैल्यू आएगी -7। x की वैल्यू कितनी आई -7, यानी x अक्ष पर जो पॉइंट था, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, अब इसके निर्देशांक क्या थे x, 0 यानी x का मान अपने को मिल चुका है तो वो उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है -7 यानी पॉइंट मिला अपने पास -7, 0, वो है x अक्ष पर स्थित और माइनस वाली x अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। यानी दो पॉइंट अपने पास दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, P व Q, ठीक है। y का मान अपने को निकालना है, P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट है 10, y, यानी यहाँ से y का मान निकालना है। इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ये है 10 इकाई, ठीक है। 10 इकाई इसकी डिस्टेंस है टोटल। यहाँ पर अपन पी की डिस्टेंस निकाल के y का मान अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, पी क्यू की डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 10 इकाई, कितनी है 10 इकाई। अब पी क्यू की डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, दूरी का सूत्र अपन लगाएं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 10। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये जो रूट लगा हुआ है इस रूट को अपन कैंसिल करें तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर किया यानी यहाँ पर भी स्क्वायर होगा यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 100। x2 - x1 यानी ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। x2 - x1 यानी 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y माइनस का 3 है यानी प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ पर अपन सोल्व करें 10 में से 2 हटाएंगे तो 8, 8 का स्क्वायर, y + 3 यानी y स्क्वायर a + b होल स्क्वायर मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल में 100, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करें तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। इन दोनों को अपन ऐड करें तो यहाँ से 9 और 64 ये हो जाएंगे 73 प्लस y स्क्वायर 6y इक्वल टू 100, ठीक है। अब 100 को इस साइड करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर वाले पहले रख रहा हूँ, फिर ये माइनस हो जाएगा 100 इधर, यहाँ पर प्लस 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0। 100 उस साइड से इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर बन चुकी है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सोल्व करना आता है आपको सबको। द्विघात समीकरण को सोल्व करके अपने को y की वैल्यू निकालनी है, y स्क्वायर -27 ये मल्टीप्लाई होगा तो -27 y स्क्वायर, इसके अपने को दो फैक्टर निकालने हैं, दो टुकड़े करने हैं, ये ऐड करने पर 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर -27 y स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके दो टुकड़े हो गए 9 और 3, और यहाँ पर प्लस का आना चाहिए यानी -3 होगा, y स्क्वायर है तो यहाँ पर y यहाँ पर y, तो दो टुकड़े आ चुके हैं अपने पास, y स्क्वायर
ठीक है। तो वाई स्क्वायर, अब उन दोनों में से पहले कोई सा रख सकते हैं, जैसे 9y माइनस 3y माइनस 27, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, वापस उस वैल्यू को पुट करना है। यहाँ से कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ से कॉमन आने के बाद में रहेगा y प्लस 9, यहाँ से कॉमन आ रहा है -3, यानी y प्लस 9 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 9 दो ब्रैकेट सेम, यहाँ पर रहेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर जस्ट सोल्व करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दोनों ब्रैकेट 0 इक्वल हैं, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल 0, यानी y का मान आ जाएगा माइनस का 9। फिर अपन करेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो दो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी q की जो डिस्टेंस होगी, अगर अपन y बराबर लेते हैं 3, ठीक है, तो tan 3 हो जाएगा, और y बराबर अपन लेते हैं 9 माइनस का, तो tan माइनस का 9 हो जाएगा, यानी दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर अपने पास मिल सकते हैं। तो y की जो वैल्यू होगी वो -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। यानी कोई बिंदु है Q, वो P और R से समदूरस्थ है, यानी यहाँ पर है P और इसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में है 5 -3, इधर है पॉइंट R, वो उसके कोऑर्डिनेट है x, 6। इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ पॉइंट पर है कोई कोई पॉइंट, वो Q है, और Q के कोऑर्डिनेट है 0,1, यानी ये समदूरस्थ है। ठीक है, तो P से भी Q समदूरस्थ है और R से भी इधर समदूरस्थ, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस पे तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू की भी निकालनी है, क्यू आर की निकालनी है। एक तो निकालनी है क्यू आर की डिस्टेंस, एक निकालनी है पी आर की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्यू आर और पी आर अपन निकालते हैं, उसके बाद में एक्स का मान भी अपने को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले अपन एक्स का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में अपन सोल्व इसको करेंगे। ये तीन चार चीजें अपने को यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले अपने को दे रखा है समदूरस्थ, समदूरस्थ, समदूरस्थ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। अब इक्वल डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पर पी क्यू बराबर होगा किसके, क्यू आर के। पी क्यू बराबर होगा क्यू आर। अब ये दोनों बराबर है, इनका होल स्क्वायर करके इनके रूट वाले कैंसिल कर सकते हो, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर क्यू आर की अपन डिस्टेंस निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, दोनों तरफ रूट है, यानी रूट सेम है, इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। x2 माइनस x1 पी क्यू के अपन निकाल दे, तो यहाँ पर 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3, और माइनस पहले है यहाँ पर, तो प्लस 3 का होल इक्वल x2 माइनस x1। क्यू और अपन निकाल रहे, तो x2 कोई सा भी अपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर q यानी x1 y1 x2 y2 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो -5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल, यानी 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 16। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 16, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी x की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस 4। एक तो प्लस की 4 है, एक माइनस की 4 है। अब अपने को जो डिस्टेंस निकालनी है, तो क्यू आर है, क्यू आर यानी इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो क्यू आर की डिस्टेंस अपन निकालें, ये क्यू आर यहाँ पर है, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रखेंगे या फिर देखें, तो क्यू आर इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो क्यू आर यानी x2 माइनस x1, x की वैल्यू यहाँ पर है 4। अब x बराबर अपन लेंगे पहले प्लस का 4,
x बराबर +4 लेने पर क्यू आर की डिस्टेंस क्या होगी वो अपन पहले निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन क्यू आर की डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं और x बराबर हमने 4 लिया है, तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 4,6 होंगे। यहाँ से 4 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। तो क्यू आर की डिस्टेंस x बराबर 4 लेने पर कितनी मिलेगी? 41, यानी √41 मिलेगी। अब इसी डिस्टेंस को अपन निकालते हैं x बराबर -4 लेने पर। ठीक है, x बराबर -4 लेने पर तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -4 6। ठीक है, अब यहाँ पर अपन निकालेंगे तो क्यू आर बराबर वही डिस्टेंस -4 फिर -0 का होल स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर, यानी क्यू आर की डिस्टेंस, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा +-4 लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही 16 + 25, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 41 √। ठीक है, अब अपने को निकालनी है पी आर। अब पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा। पी आर की डिस्टेंस निकालनी है तो प्लस माइनस लेने पर अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको नोट करें, थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, आप इसको पहले नोट करें। कर लिया नोट? तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि अपने को डिस्टेंस निकालनी है पी आर की। पी आर की डिस्टेंस निकालें तो पहले अपन लेंगे x बराबर 4, यानी जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो जाएंगे 4,6। ठीक है, तो पी आर की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से 4,6, यानी 4 - 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर 6 माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। सोल्व करें तो 4 - 5 यानी -1 का होल स्क्वायर, 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 81 यानी रूट में 82। तो पी आर की डिस्टेंस हो जाएगी x बराबर 4 लेने पर, x बराबर 4 लेने पर कितनी हो जाएगी? √82। और x बराबर -4 लेने पर तो r के भी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यानी -4 फिर माइनस करेंगे 5, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा -4 - 5 का होल स्क्वायर 6 - 3, यानी 6 प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस और माइनस, यानी दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। -4 - 5 माइनस का 9 होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करें या फिर प्लस वाले का स्क्वायर करें तो यहाँ पर प्लस आएंगे दोनों, तो 81 + 81 यानी 162। तो पी आर की वैल्यू जाएगी, या फिर यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 81 × 2। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, यानी 9√2। ये हो गई पी आर की डिस्टेंस, ये हो गई क्यू आर की डिस्टेंस। क्यू आर की डिस्टेंस दोनों बार निकालोगे तो √41 आएगी। यहाँ पर पी आर की डिस्टेंस हो गए। अब तुम निकालना चाहो तो पी क्यू की डिस्टेंस पे आप निकाल सकते हो। पी क्यू की डिस्टेंस कितनी आएगी? यहाँ पर दे रखा था, जस्ट अपन वहां पर पी क्यू निकाल रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आप सोल्व कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इससे पहले वाला मैंने यहाँ पर मिटाया था, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको पहले नोट कर लें आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ पॉइंट है कोई x, y। जैसे यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट है 3 6 और b के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -3 और 4। a और b से समदूरस्थ पॉइंट है यानी p। इसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन में x और y दे रखा है और x और y के बीच में को रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन टू x y। ए बी की डिस्टेंस यहाँ पर अपने को पता नहीं है, तो ए बी से क्या है? समदूरस्थ है, यानी ए पी वाला जो पॉइंट है वो ए से और बी से दोनों से समदूरस्थ है, यानी ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस क्या होगी? सेम, यानी ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी। ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा। ए पी इक्वल टू पी बी बी ले सकते हो। ठीक है, वो किस प्रकार से भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके अपन सोल्व करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये पहले अपन ए पी के लिए सोल्व कर रहे हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर पीबी के लिए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर।
रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर b और t ले रहे हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, इसी सेम पॉइंट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 यानी x2 यहाँ पर x माइनस 3 और वहां पर माइनस का है यानी प्लस का 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी y2 यहाँ पर y है और उधर 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर से यहाँ पर प्लस से तो a माइनस प्लस या फिर a प्लस माइनस लगाएं, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, ये फॉर्मूला अपने पास है। यहाँ पर x माइनस 3 यानी a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x 2ab यानी a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से यानी 6 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर 12y, 6 b की वैल्यू है, y x की वैल्यू है और 2 यहाँ पर फॉर्मूले में आता है 12y प्लस 36 बराबर, यहाँ पर सेम इसकी तरह यहाँ प्लस आएगा, बाकी सेम होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको आप कट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 इधर 9, ठीक है। ये जो वैल्यू कैंसिल हुई है उनको अपन कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर 36, ठीक है, उधर 16 इधर 6x इधर 8y, तो x और y को अपन एक तरफ करते हैं, नंबर करेंगे तो यहाँ पर 16 को इस साइड करेंगे, बाकी सबको इस तरफ, ये भी इस तरफ जाएगा वो भी इस तरफ जाएगा, 36 यहाँ पर आएगा यानी 36, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 इक्वल 6x उधर जाएगा तो प्लस का, 6x पहले ही प्लस का है यानी फिर 6x इधर आएगा तो प्लस का माइनस 8y और माइनस 12 उधर आएगा तो प्लस का 12y, तो 12y उधर जाएगा तो प्लस का 12y, यानी यहाँ से अपन निकालें तो 20, यहाँ पर 6 6 12x, यहाँ पर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4y। अब देखो यहाँ पर सारी वैल्यू 4 की टेबल से कट हो रही है, ये तो हो जाएगी 5 बार, तो यहाँ पे 5, यहाँ हो जाएगी ये 4 की टेबल से 3 बार 3x और ये y, यानी अपने पास जो रिलेशन मिला है वो y प्लस 3x इक्वल टू 5, ये अपने पास यहाँ पे ये रिलेशन मिला है x को प्लस 3y, यानी जो सम दूर था ए बी से वो p पॉइंट का p के कोऑर्डिनेट है x, y, यानी इसके अंदर जो रिलेशन मिला है एक्स वाई का वो मिला है y प्लस 3x इक्वल टू 5। इसको आप इसको क्या लिख सकते हैं कि y प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन ये होगा, ठीक है। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन और यहाँ पर कंप्लीट होती है 7 पॉइंट एक्सरसाइज 1। तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है।